अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आज मुसलमानों की बारी है, कल दलितों की बारी होगी। महबूबा मुफ्ती। सजाद लोन को एक बड़ा दचका, खुर्शीद आलम की पीडीपी में वापसी। रियासत की बहाली के हक में जम्मू में सुनील डिम्पल की क़यादत में एहतजाज। अनंतनाग सिरी गफ्वारा में इसहाल की वबा, 100 से जायद बीमार अस्पताल में दाखिल। माशरे में फैल रही बुराइयों, खासकर मनशियात से बच्चों को दूर रखा जाए। उमर बाट। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 150 तालिब इल्म हलाक, 2500 से जायद जख्मी। बांग्लादेश से 778 से जायद हिंदुस्तानी तलबा बहिफाजत वतन वापस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंदर द्विवेदी का दौरे जम्मू। जम्मू खिते से भी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और 50 के करीब खतरनाक दहशतगर्द मौजूद, 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज तैनात। अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी अपने ही मुल्क के आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अगर बीजेपी को 400 के करीब सीटें मिली होती तो ये मुल्क के कानून और आईन को बदल देते। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से किनारा कश होकर सीनियर पॉलिटिकल लीडर खुर्शीद आलम की पीडीपी में वापसी की तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। महबूबा ने कहा कि आज मुसलमानों की बारी है, कल दलितों की बारी होगी। महबूबा ने कहा कि वजीर आजम को यूपी के मुसलमान ताजिरों के बारे में बात करनी होगी। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा दचका देते हुए सीनियर पॉलिटिकल लीडर खुर्शीद आलम ने पीडीपी में वापसी पर कहा कि जब 2 साल कबल मैंने पीडीपी को छोड़ दिया तो मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं किसी और पार्टी में जाऊं, लेकिन सच यही है कि उस वक्त के हालात कुछ और थे। खुर्शीद आलम ने कहा कि अगरचे मैं बज़ाहिर सजाद गनी लोन के साथ था, ताहम मेरा दिल हमेशा पीडीपी के साथ था। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए अहम है और बड़ी खुशी की बात है कि मैं घर वापस आ गया और महबूबा मुफ्ती ने मुझे दोबारा घर में जगह दी। Home is home. Wherever feet may be. आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल, सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे, और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी जिंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहरानवर्दी में गुजारे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक एमेच्योर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी। सुनील डिम्पल ने जानीपुर हाईकोर्ट रोड पर जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए एहतजाज करते हुए मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुजाहरे में मुतअद्दिद ताजिरों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान रियासत का दर्जा वापस दो और इलेक्शन कमीशन हाय है के नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर सुनील डिम्पल ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिलीभगत का इल्जाम लगाकर कहा कि दोनों एक दूसरे के साथ हाँ में हाँ मिलाकर असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के
ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हम ये जंग जीत करके लाए हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए और रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। असेंबली के चुनाव करो, चुनाव करो, चुनाव करो, असेंबली के चुनाव करो, चुनाव करो, चुनाव करो। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के सरी गुफारा इलाके में कल शाम उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब आधा गांव इस हाल की बीमारी में मुब्तला हुआ। तफसीलात के मुताबिक सरी गुफारा के एक गांव में 100 से ज्यादा लोगों को इस हाल और उल्टियों का सामना करना पड़ा। ये सुनकर कई तिबी टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची है और बहुत से मरीजों को इलाज के लिए SDH सालार और PHC सरी गुफारा रेफर किया। डॉक्टर ने कहा कि अब तक 100 से जायद अफराद को अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है। उनका कहना था कि मुमकिन तौर पर पीने का नापाक पानी इस बीमारी की वजह हो सकता है। वही आवाम से एहतियात और साफ पानी का इस्तेमाल करने की तलकीन की जा रही है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को बढ़ाने के लिए SAC-PPE ने एक पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के हवाले से एक बेदारी और हसासियत की तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर NGO के सरबराह उमर भट्ट ने कहा कि तकरीब SAC-PE के जारी इक़दाम का हिस्सा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बच्चों को माशरे में फैल रही बुराइयों खासकर मंशियात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दी के वाक़ात और गैर मुल्की दहशतगर्दों की दरअंदाजी से निमटने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने आज जम्मू का दौरा करके हालात का जायजा लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ऑपरेशनल खामियों की निशानदेही और उनको दूर करने, इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाई को तेज करने और मुतल्लिका सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली बहस हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू के इलाके से दहशतगर्दी का उसी तरह खात्मा करेंगे जैसे उन्होंने वादी कश्मीर से किया था। श्रीनगर में एक तकरीब में LG मनोहर सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई सयाहत को देखकर पड़ोसी दहशतगर्दी का मरकज यानी पाकिस्तान जम्मू के इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ताहम हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर यकीन है और जल्द ही जम्मू के इलाके से उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म किया गया, उसी हिकमत अमली से जम्मू में भी दहशतगर्दों और उनके कमांडर को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू के इलाके में खतरनाक तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी के पेश नज़र हिंदुस्तानी फौज ने इंटेलिजेंस मालूमात और सिक्योरिटी की ज़रूरत के मुताबिक इलाके में तकरीबन 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को तैनात किया है। दिफाई जराये के मुताबिक पाकिस्तान से आए हुए 50 से 55 खतरनाक दहशतगर्दों का शिकार करने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने इलाके में तकरीबन 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को तैनात किया है, जो यहां अपनी सलाहियतों से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए फौज की मदद करेंगे। फौज ने यहां पहले ही 4000 एहलकारों की एक ब्रिगेड फोर्स पाकिस्तान की प्रॉक्सी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैनात की है। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान पुलिस और बांग्लादेशी फौजियों ने 150 के करीब तालिब इल्मों पर गोलियां चलाकर मार डाला, जिसके बाद शेख हसीना की ज़ेरी क़यादत हुकूमत ने कल देर गई रात मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और मुल्क में हसास मकामात पर फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया। याद रहे, बांग्लादेशी हुकूमत ने हाल ही में सरकारी मुलाजमतों में मुफ्ती बानियों के लिए 30% रिजर्वेशन का ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हुई, जिसके नतीजे में अब तक कम से कम 150 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 2500 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर तालिब इल्म हैं जो सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है और साथ ही स्कूल और यूनिवर्सिटियां भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज यानी पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करें। दीजिए इजाजत। अपने मेजबान बशीर नाज को खुदा हाफिज।